हे मनुष्य, तू खुद को पहचानता नहीं है। खुद के अंदर के बैठे हुए सिकंदर को तू जानता नहीं है। तू हर वक्त आलस करके उस सिकंदर को भूल जाता है और एक गुलाम की तरह अपने अवयवों के सुख के लिए इधर उधर भागता रहता है। इसलिए मन नियंत्रण कैसे करना है और अपने अंदर के सिकंदर को कैसे जगाना है, इसी के पीछे का एक गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुकानदार नरेंद्र और चोर निशांत की कहानी। भारत के एक हलचल भरे बाजार वाले शहर में नरेंद्र नाम का एक दुकानदार रहता था। वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था जो अपनी विविध प्रकार की वस्तुओं, उत्कृष्ट सेवा और उचित कीमतों के लिए जानी जाती थी। नरेंद्र एक हंसमुख और मेहनती व्यक्ति थे जो दयालुता और आत्मनियंत्रण की शक्ति में विश्वास करते थे। शहर के दूसरी ओर निशांत नाम का एक कुख्यात चोर छिपा हुआ था। निशांत अपने चालाक तरीकों और सबसे सतर्क दुकानदारों को भी मात देने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उसने आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि लालच और रोमांच के कारण चोरी की। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन निशांत ने नरेंद्र की दुकान को दूर से देखा और फैसला किया कि यह उसका अगला लक्ष्य होगा। उसने रात होने तक इंतजार किया और चुपचाप दुकान की ओर चला गया। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचे, उन्होंने नरेंद्र को बाहर बैठे ध्यान में डूबे हुए देखा। निशांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाई अलर्ट पर रहने या अपनी दुकान की रखवाली करने के बजाय नरेंद्र शांति से ध्यान कर रहे थे। उत्सुक होकर निशांत ने उसे दूर से देखने का फैसला किया। जैसे ही निशांत ने देखा, उसने देखा कि नरेंद्र का चेहरा कैसे नरम हो गया, उसकी सांसें कैसे धीमी हो गईं और उसे शांति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो दिन भर की सारी चिंताएं और तनाव दूर हो रहे थे और पीछे एक शांत और एकाग्र मन रह गया था। निशांत को बेचैनी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसने भौतिक संपत्ति चुराने की कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसने आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण चुराने के विचार पर कभी दोबारा विचार नहीं किया। वह हमेशा अपनी इच्छाओं और आवेगों से प्रेरित होता था और कभी भी अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना बंद नहीं करता था। जैसे ही रात हुई, नरेंद्र ने अपनी आंखें खोलीं और निशांत को छाया में खड़ा देखा। डर या गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय वह बस मुस्कुराया और निशांत को करीब आने का इशारा किया। निशांत पहले तो झिझका, लेकिन नरेंद्र के शांत स्वभाव की किसी बात ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जिज्ञासा और शर्म का मिश्रण महसूस करते हुए उसने रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। नरेंद्र ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने आत्मनियंत्रण की शक्ति, खुद को इच्छाओं और प्रलोभनों से अलग करने, सच्ची सफलता भौतिक धन में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में खोजने की बात की। निशांत ने ध्यान से सुना। उसका दिल पछतावे से भारी हो गया। उन्होंने नरेंद्र में उस व्यक्ति का प्रतिबिंब देखा जो वह हो सकते थे यदि उन्होंने जीवन में एक अलग रास्ता चुना होता। भोर में नरेंद्र ने निशांत को सादा भोजन और आराम करने की जगह दी। निशांत झिझक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो किया है उसके बाद भी वह ऐसी दयालुता का हकदार है या नहीं। लेकिन नरेंद्र ने जोर देकर कहा कि हर कोई एक दूसरे मौके का हकदार है, बेहतरी के लिए बदलाव का मौका। इसके बाद के दिनों में निशांत नरेंद्र के साथ रहे और उनसे आत्मनियंत्रण और सचेतनता के तरीके सीखे। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, अनुशासन विकसित किया और धीरे धीरे अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया। महीने बीत गए और एक दिन निशांत ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। उसने खुद को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने और अपने पिछले अपराधों के लिए प्रायश्चित करने का फैसला किया था। वह जानता था कि प्रायश्चित का मार्ग लंबा और कठिन होगा, लेकिन वह साहस और विनम्रता के साथ उस पर चलने के लिए दृढ़ था। नरेंद्र ने निशांत को देखकर गर्व से मुस्कुराया। उसमें उद्देश्य और संकल्प की एक नई भावना दिखी। वह जानता था कि उनके रास्ते किसी कारण से एक दूसरे से मिले थे, कि उनकी मुलाकात परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक थी। और इसलिए जैसे ही निशांत ने आत्मखोज और मुक्ति की अपनी यात्रा शुरू की, वह अपने साथ आत्मनियंत्रण और मन को विशहरण करने का पाठ भी ले गया जो नरेंद्र ने उसे सिखाया था। वह जानते थे कि सच्ची सफलता भौतिक संपदा के संचय में नहीं बल्कि आत्मा की समृद्धि और आत्मा की ताकत में निहित है। और अंत में यह सिर्फ निशांत ही नहीं था जो उनके मुठभेड़ से बदल गया था। नरेंद्र को भी तृप्ति की गहरी अनुभूति हुई, यह जानकर कि उन्होंने एक खोई हुई आत्मा को प्रकाश में वापस लाने में मदद की है। दुकानदार नरेंद्र और चोर निशांत की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई। मुक्ति, क्षमा
और आत्मनियंत्रण की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी। और जिन लोगों ने इसे सुना उन्हें याद दिलाया गया कि चाहे कोई कितनी भी दूर क्यों न भटक गया हो, वापस लौटने, मन को विषमुक्त करने और हृदय की शुद्धता में सफलता पाने का मौका हमेशा मिलता है। कहानी की नीति सफलता की राह पर आत्मनियंत्रण और अपने दिमाग को विषमुक्त करना आवश्यक गुण है। भौतिक संपदा अस्थायी संतुष्टि ला सकती है, लेकिन सच्ची संतुष्टि आंतरिक शांति, अनुशासन और स्पष्ट विवेक से आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर भटक गए हैं। नए सिरे से शुरुआत करने, मुक्ति पाने और आत्म सुधार की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने में कभी देर नहीं होती है। वहीं अब अगली शानदार रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक पारंपरिक भारतीय गुरुकुल के शांत वातावरण में दो युवा छात्र नीलकंठ और दामोदर बुद्धिमान गुरु स्वामी रामानंद द्वारा निर्देशित अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। हरी भरी हरियाली और वैदिक भजनों के बीच लड़कों ने खुद को प्राचीन धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं में पूरी लगन से डुबो दिया, जो आत्मनियंत्रण की कला में महारत हासिल करने और सफलता के लिए अपने दिमाग को विषमुक्त करने के लिए समर्पित थे। नीलकंठ एक उज्जवल और जिज्ञासु आत्मा थे, जो अपनी त्वरित बुद्धि और ज्ञान की अतृप्त प्यास के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर दामोदर का स्वभाव शांत और दृढ़ निश्चय था। अपने विपरीत व्यक्तित्वों के बावजूद दोनों छात्रों ने एक गहरा बंधन और एक सामान्य लक्ष्य साझा किया, अपने गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। गहन ज्ञान वाले आर्षि स्वामी रामानंद ने नीलकंठ और दामोदर दोनों के भीतर की क्षमता को पहचाना। उन्होंने समझा कि सफलता और आत्मज्ञान की राह पर आत्मनियंत्रण और मानसिक विशरण महत्वपूर्ण घटक थे। गुरु ने छात्रों को अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने और अपनी इच्छाओं और भय पर काबू पाने की चुनौती देते हुए अमूल्य शिक्षाएं प्रदान करना शुरू किया। आवेगी प्रवृत्ति से जूझने वाले नीलकंठ को अपने मन पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण लगता था। गुरु ने उन्हें नियमित रूप से माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी और उन्हें बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। दृढ़ता और समर्पण के साथ नीलकंठ ने धीरे धीरे अपने भटकते दिमाग पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर लगाना सीख लिया। दूसरी ओर दामोदर को एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने शांत स्वभाव के बावजूद वह आत्मसंदेह और नकारात्मक मान्यताओं से जूझते रहे, जो उनकी प्रगति में बाधक थे। स्वामी रामानंद ने उन्हें आत्मपुष्टि और सकारात्मक दृश्यता का अभ्यास सिखाया, जिससे उन्हें अपनी सीमित मान्यताओं को सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलने का मार्गदर्शन मिला। लगातार अभ्यास के माध्यम से दामोदर ने लचीलेपन और आशावाद की मानसिकता विकसित करते हुए अपने दिमाग को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, नीलकंठ और दामोदर अपने गुरु के मार्गदर्शन में बदल गए। उनके दिमाग स्पष्ट और केंद्रित हो गए, विकर्षणों और नकारात्मकता से बेदाग। उन्होंने आंतरिक शांति और शक्ति की आभा बिखेरते हुए आत्मनियंत्रण और मानसिक विशरण का सार अपनाया। एक दिन एक पूज्य संत छात्रों को अपना आशीर्वाद देने के लिए गुरुकुल में आए। नीलकंठ और दामोदर को देखकर वह उनकी शांति और ज्ञान की आभा से प्रभावित हुए। वह लड़कों के पास गया और उनसे उनके परिवर्तन के रहस्य के बारे में पूछा। नीलकंठ ने आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया, आत्मनियंत्रण और मानसिक विशरण केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अपने मन पर विजय प्राप्त करके हमने सफलता और आंतरिक शांति की कुंजी खोल ली है। दामोदर ने कहा, यह हमारे विचारों और भावनाओं की शुद्धि के माध्यम से है कि हम अपने जीवन में महानता प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। युवा छात्रों के गहन ज्ञान से प्रभावित होकर संत ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि वे महानता के लिए किस्मत में हैं और अनगिनत आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे ही नीलकंठ और दामोदर ने आत्मज्ञान की ओर अपना मार्ग जारी रखा, वे अपने साथ आत्मनियंत्रण और मानसिक विशरण के अमूल्य सबक भी ले गए। उनकी यात्रा उन सभी के लिए आशा की किरण के रूप में काम करती है, जो सफलता और परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि सच्ची महारत मन की सीमा के भीतर शुरू होती है। अराजकता और विकर्षणों से भरी दुनिया में नीलकंठ और दामोदर की कहानी आत्म अनुशासन और मानसिक स्पष्टता की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। आत्म सुधार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से उन्होंने न केवल सफलता हासिल की, बल्कि उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को भी छुआ। और इसलिए
गुरुकुल के दो छात्रों नीलकंठ और दामोदर की विरासत समय के इतिहास में गूंजती रही, जिससे पीढ़ियों को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अपने सपनों को साकार करने की कुंजी के रूप में आत्मनियंत्रण और मानसिक विषहरण को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं अब अगली शानदार रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। राजा रवि और रानी इंदिरा की कहानी। आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करना। अरावली की भूमि में रवि नाम का एक बुद्धिमान और महान राजा और उनकी समान रूप से बुद्धिमान और दयालु रानी इंदिरा रहते थे। अरावली राज्य अपनी समृद्धि, सद्भाव और सुंदरता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जिसका श्रेय राजा रवि और रानी इंदिरा के अनुकरणीय नेतृत्व को जाता था। हालांकि जो चीज उन्हें वास्तव में अलग करती थी वह थी आत्मनियंत्रण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सफलता के लिए मन को विस्मुक्त करने की कला। राजा रवि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में भी अपने आत्म अनुशासन और संयमित आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता महानता प्राप्त करने की कुंजी है। दूसरी ओर रानी इंदिरा अपने सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव और गहन ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। साथ में वे एक दुर्जेय टीम थे जो अपनी प्रजा को जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने अपने धन को जीतने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अरावली पर युद्ध की घोषणा की। राजा रवि और रानी इंदिरा जानते थे कि उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। हालांकि खतरे पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने एक रणनीतिक योजना तैयार करने के लिए आत्मनियंत्रण और मन की स्पष्टता की शक्ति को नियोजित करने का निर्णय लिया। वे अपने ध्यान कक्ष में चले गए, जहां उन्होंने गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास किया और अपने मन को हाथ में लिए गए कार्य पर केंद्रित किया। सचेतनता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से वे भय और अनिश्चितता के शोर को शांत करने में सक्षम थे, जिसने उनके निर्णय को खतरे में डाल दिया था। ऐसा करने पर उन्होंने आंतरिक शक्ति और ज्ञान के भंडार को खोल दिया, जिसने उन्हें एक शानदार रक्षा रणनीति तैयार करने के लिए निर्देशित किया। जैसे ही दुश्मन सेना करीब आई, राजा रवि और रानी इंदिरा अपनी सेना में सबसे आगे खड़े हो गए, शांति और आत्मविश्वास की भावना दिखाते हुए, जिसने उनके सैनिकों को वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। युद्ध की भीषणता के बावजूद वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे, कभी क्रोध या निराशा के आगे नहीं झुके। उनका अटूट आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता अरावली की जीत सुनिश्चित करने में निर्णायक साबित हुई। युद्ध के बाद जब राज्य ने अपनी जीत का जश्न मनाया, राजा रवि और रानी इंदिरा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और जो अमूल्य सबक उन्होंने सीखा था उसे साझा किया। सफलता के लिए आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने और दिमाग को विषमुक्त करने का महत्व। उन्होंने समझाया कि सच्ची महानता बाहरी विजय से नहीं, बल्कि किसी के आंतरिक स्व पर प्रभुत्व से उत्पन्न होती है। अरावली के लोगों ने ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि आत्मनियंत्रण उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने और अपने सपनों को प्राप्त करने की कुंजी है। अपने प्रिय राजा और रानी द्वारा स्थापित उदाहरण से प्रेरित होकर वे एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हुए आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़े। और इसलिए राजा रवि और रानी इंदिरा की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रही, जिसने उनकी कहानी सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि किसी के अपने विचारों और भावनाओं पर कब्जा करने में निहित है। अरावली राज्य में आत्मनियंत्रण और मानसिक विषहरण की खोज सफलता की आधारशिला बन गई, जिससे आने वाले वर्षों में लोगों को समृद्धि और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन मिला। कहानी का सार। सच्ची सफलता का मार्ग आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने और मन को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करने में निहित है। आंतरिक शक्ति और स्पष्टता विकसित करके कोई भी व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है और जीवन के सभी पहलुओं में महानता हासिल कर सकता है। वहीं अब अगली शानदार रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रामू, श्यामू और निशा की कहानी। सफलता के लिए आत्मनियंत्रण और अपने दिमाग को डिटॉक्स करें। भारत के एक छोटे से गांव में रामू, श्यामू और निशा नाम के 3 दोस्त रहते थे। रामू अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धि के लिए, श्यामू अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए और निशा अपनी दयालुता और रचनात्मकता के लिए जाने जाते थे। अपने अलग अलग गुणों के बावजूद तीनों का एक ही लक्ष्य था, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। एक दिन जब वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे,
अपने सपनों और आकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे, एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि उनके पास आए। उन्होंने तीनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पहले आत्मनियंत्रण की कला सीखनी होगी और अपने दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करना होगा। उनके शब्दों से प्रभावित होकर रामू, श्यामू और निशा ने उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आर्षि उन्हें एक शांत जंगल में ले गए, जहां उन्होंने आत्मनियंत्रण के महत्व और सफलता की दिशा में किसी की यात्रा पर नकारात्मक विचारों के प्रभाव के बारे में समझाया। फिर उन्होंने उनमें से प्रत्येक को उनकी आत्मनियंत्रण क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक अनूठा कार्य दिया। रामू को 1 महीने तक गपशप और नकारात्मक बातों में लिप्त रहने के प्रलोभन से बचने का काम सौंपा गया था। श्यामू को चुनौती दी गई कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसे क्रोधित होने या अपना आपा खोने से बचना चाहिए। निशा को भौतिक इच्छाओं से खुद को अलग करते हुए हर दिन सचेतनता और कृतज्ञता का अभ्यास करने का काम दिया गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू के लिए गपशप करने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करना कठिन होता गया, खासकर जब उसने दूसरों के बारे में दिलचस्प अफवाहें सुनी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर श्यामू को खुद को शांत रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसने उसके धैर्य की परीक्षा ली। निशा के लिए खुद को भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से अलग करना कठिन था, क्योंकि वे उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। चुनौतियों के बावजूद तीनों दोस्तों ने आत्मनियंत्रण और अपने दिमाग को डिटॉक्स करने की यात्रा में एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने एक दूसरे को आर्षि के ज्ञान की याद दिलाई और एक दूसरे को अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही महीना समाप्त हुआ, बुद्धिमान आर्षि फिर उनसे मिलने आए। उन्होंने आंखों में चमक के साथ रामू, श्यामू और निशा की ओर देखा और कहा, आप सभी ने आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने और अपने दिमाग को डिटॉक्स करने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। आपने सीखा है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक उपलब्धियों के बारे में भी है। शांति और सामंजस्य, स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ रामू, श्यामू और निशा अपने गांव लौट आए। उन्होंने जो सबक सीखा था उसे अपने दैनिक जीवन में लागू किया और जल्द ही सकारात्मक बदलाव होते देखना शुरू कर दिया। रामू अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने गए, जिससे उनके आसपास के लोगों का सम्मान अर्जित हुआ। श्यामू के शांत आचरण और धैर्य ने उसे अनुग्रह और लचीलेपन के साथ बाधाओं पर काबू पाने में मदद की। निशा का ध्यान जागरूकता और कृतज्ञता पर केंद्रित होने से उसे संतुष्टि और तृप्ति की भावना मिली, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों दोस्तों ने अपने अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की, न केवल अपनी प्रतिभा के कारण बल्कि अपने अटूट आत्मनियंत्रण और सकारात्मक मानसिकता के कारण। वे समझ गए थे कि सच्ची सफलता दुनिया को जीतने से पहले खुद पर काबू पाने में है। इस कहानी का उपदेश यह है कि आत्मनियंत्रण और अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करना सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है। आंतरिक शांति और सद्भाव पैदा करके कोई भी किसी भी चुनौती पर काबू पा सकता है और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकता है। रामू, श्यामू और निशा की तरह हम भी अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करके सफलता की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिससे हम पूर्णता और प्रचुरता का जीवन जी सकते हैं। वहीं अब अगली शानदार रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आत्मनियंत्रण में भिक्षु का पाठ। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में रवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु रहता था। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए उनका सम्मान करते थे। रवि आत्मनियंत्रण और सफलता के लिए मन को विषमुक्त करने की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक परेशान युवक साधु से मार्गदर्शन लेने आया। अर्जुन महत्वाकांक्षी और प्रेरित था, लेकिन वह खुद को लगातार नकारात्मक विचारों और व्याकुलताओं से ग्रस्त पाता था। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता था और अक्सर खुद को ऐसे प्रलोभनों के आगे झुकता हुआ पाता था जिसके कारण वह भटक जाता था। रवि ने अर्जुन का अपने विनम्र निवास में स्वागत किया और उसे एक सीट प्रदान की। शांत मुस्कान के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय अर्जुन, सफलता की कुंजी न केवल कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में निहित है, बल्कि आत्मनियंत्रण की कला में महारत हासिल करने में भी निहित है। जिस तरह एक नाविक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तूफानी समुद्र से गुजरना पड़ता है, मंजिल
तुम्हें भी अपने मन के तूफानों से पार पाना सीखना होगा। उत्सुकतावश अर्जुन ने ध्यान से सुना जब भिक्षु ने आगे कहा, अपने मन को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको सबसे पहले सांसारिक इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीखना होगा। जैसे कमल का फूल गंदे पानी से ऊपर उठता है, वैसे ही आपको भी ऐसा करना चाहिए। उन विकर्षणों से ऊपर उठे जो आपकी दृष्टि को धूमिल करते हैं। इसके बाद रवि अर्जुन को ध्यान और सचेतनता की कला दिखाते हुए गांव की यात्रा पर ले गए। उन्होंने प्रकृति की ध्वनियों से घिरे शांत तालाब के किनारे मौन चिंतन में घंटों बिताए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रवि फिर बोला, अपने दिमाग को डिटॉक्सिफाई करना धूल भरे दर्पण को साफ करने जैसा है। जब दर्पण साफ होगा तभी आप अपना असली प्रतिबिंब देख पाएंगे। जैसे ही अर्जुन ने भिक्षु की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उसे अपने ऊपर शांति की अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस आंतरिक शांति और संतुष्टि से मापी जाती है जो अपने मन पर नियंत्रण पाने से मिलती है। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन ने रवि के मार्गदर्शन में पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास किया और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे स्पष्टता और उद्देश्य की भावना महसूस होने लगी, जो उसे इतने लंबे समय तक नहीं मिली थी। एक दिन जब अर्जुन तालाब के किनारे गहरे ध्यान में बैठे थे, तो उन्हें एक गहन अनुभूति हुई। वह समझ गया कि आत्मनियंत्रण इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने के बारे में है। बादलों के ऊपर उड़ते एक पक्षी की तरह उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके मन की सीमाओं से ऊपर उठ गई है। नई स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने चुने हुए रास्ते पर केंद्रित करते हुए लगन से काम किया, और जैसे जैसे वह चुनौतियों और असफलताओं से जूझता रहा, वह आत्मनियंत्रण और मन को विषमुक्त करने की भिक्षु की शिक्षाओं को अपने साथ ले गया। साल बीतते गए और अर्जुन गांव समुदाय का एक सफल और सम्मानित सदस्य बन गया। उनकी बाहरी उपलब्धियां उनके आंतरिक परिवर्तन को दर्शाती है। लोग न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए, बल्कि उनके भीतर से झलकने वाली शांति और ज्ञान के लिए भी उनकी ओर देखते थे। अपने बुढ़ापे में अर्जुन उस बुद्धिमान भिक्षु रवि से मिलने के लिए लौटे, जिन्होंने उन्हें आत्मनिपुणता के मार्ग पर स्थापित किया था। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लेकर वह साधु के सामने झुक गया और बोला, धन्यवाद प्रिय रवि, मुझे आत्मनियंत्रण का अमूल्य पाठ सिखाने के लिए। यह मेरी सफलता की यात्रा का मार्गदर्शक रहा है। और जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब गया, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए रवि जानबूझकर मुस्कुराया। वह जानता था कि अर्जुन ने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है कि सच्ची सफलता खुद पर महारत हासिल करने से शुरू होती है। कहानी की नीति, आत्मनियंत्रण और मन को विषमुक्त करना सच्ची सफलता और आंतरिक शांति को खोलने की कुंजी है। जिस तरह कमल गंदे पानी से ऊपर उठता है, उसी तरह हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए मन के भटकाव से ऊपर उठना चाहिए। वहीं अब अगली शानदार रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आत्मनियंत्रण और माइंड डिटॉक्स की शक्ति। मुंबई के हलचल भरे शहर में प्रिया, आरोही और काव्या नाम की 3 महत्वाकांक्षी युवा लड़कियां अपने बचपन के दोस्त रोहन नाम के एक लड़के के साथ रहती थीं। उन चारों के बीच गहरा रिश्ता था और उनका एक ही सपना था, अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करना और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना। हालांकि जैसे ही वे अपने लक्ष्य की ओर यात्रा पर निकले, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प और आत्मनियंत्रण की परीक्षा ली। प्रिया, एक उभरती हुई उद्यमी, अक्सर खुद को अपना स्टार्टअप चलाने की मांगों से अभिभूत पाती थी। आरोही, एक प्रतिभाशाली कलाकार, आत्मसंदेह और अपने क्षेत्र में दूसरों से तुलना से जूझती रही। काव्या, एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता को जरूरतमंद लोगों की अथक मदद करने के कारण जलन का सामना करना पड़ा। रोहन, एक होनहार युवा वैज्ञानिक, अपने शोध में विकर्षणों और आत्म अनुशासन के मुद्दों से जूझता रहा। एक दिन 4 दोस्त मुंबई के बाहरी इलाके में एक शांत पार्क में पिकनिक के लिए इकट्ठे हुए। जैसे ही उन्होंने धूप का आनंद लिया और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया, उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की और अपने डर और निराशाओं को साझा किया। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग आर्शी ने उनकी बातचीत सुनी और उनके पास आए। अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाने वाले आर्शी ने युवा मित्रों को उनकी चुनौतियों से उबरने और सफलता हासिल करने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने खुलासा किया
कि उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी आत्मनियंत्रण की कला में महारत हासिल करने और उनके दिमाग को नकारात्मक विचारों और विकर्षणों से मुक्त करने में निहित है। अगले सप्ताहों के दौरान आर्शी ने प्रिया, आरोही, काव्या और रोहन को सलाह दी और उन्हें आत्मनियंत्रण बढ़ाने और अपने दिमाग को साफ करने के लिए मूल्यवान सबक और तकनीकें प्रदान की। प्रिया ने अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देना, जिम्मेदारियां सौंपना और सीमाएं निर्धारित करना सीखा। आरोही ने अपने भीतर के आलोचक को चुप कराने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करने के लिए सचेतनता और आत्मकरुणा का अभ्यास किया। काव्या ने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने और अपने नेक काम को जारी रखने के लिए आत्म देखभाल और आराम की शक्ति को अपनाया। रोहन ने अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करने और अभूतपूर्व खोजें करने के लिए विकर्षणों से मुक्त एक दैनिक दिनचर्या विकसित की। जैसे ही चारों दोस्तों ने आर्शी की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया, उन्हें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आने लगा। प्रिया का स्टार्टअप फला फूला, जिसने निवेशकों और ग्राहकों को समान रूप से आकर्षित किया। आरोही की कलाकृति को मान्यता और प्रशंसा मिली, जिससे गैलरी, प्रदर्शनियों और प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिला। समुदाय में काव्या का प्रभाव तेजी से बढ़ा, जिससे कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। रोहन की वैज्ञानिक सफलताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की, जिससे वह अपने क्षेत्र में सबसे आगे निकल गए। आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा के माध्यम से प्रिया, आरोही, काव्या और रोहन ने सीखा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, मन की स्पष्टता और आत्मनियंत्रण की महारत के बारे में भी है। उन्होंने महसूस किया कि अपने दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करके और आत्म अनुशासन विकसित करके वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सबसे बड़े सपनों को हासिल कर सकते हैं। अंत में चारों दोस्त एक साथ खड़े हुए, पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान, सफलता की ओर अपनी साझा यात्रा में एकजुट हुए। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वे कितनी दूर आ गए हैं, तो उन्हें पता चला कि आत्मनियंत्रण और दिमागी डिटॉक्स की शक्ति उनके उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक रही है। कहानी का सार: सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग पर काबू पाने, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने और आंतरिक शांति पैदा करने के बारे में भी है। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों और विकर्षणों से मुक्त करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और असाधारण सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।